हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती 2024 के बारे में और इसमें कौन कौन से डिप्लोमास जो आपने किए हुए हैं, क्योंकि एक साल का डिप्लोमा इसमें जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो 2 साल के कौन कौन से डिप्लोमास वैलिड हैं, क्या बीएड और डीएलएड वाले पात्र होंगे इस भर्ती के लिए, और एक साल वाले क्या करें, एंड में ये भी बात हम करेंगे। और इसमें क्या जो मेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो पुरुष हैं, क्या वो भी एलिजिबल हैं, क्या वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये सारे आपके जो सवाल हैं, इनके जवाब जो है वो आज आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो वैलिड हैं एनटीटी का डिप्लोमा करवाने के लिए। तो ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो आपने जो है वो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना है, तभी आपका जो नॉलेज है वो इस बारे में बन पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमास जो हैं वो यहाँ से वैलिड होंगे। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली वीडियो है उसको आप डिटेल में ध्यान से देखिए। पर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स को आ रही है, तो वो कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपकी जो टर्म एंड कंडीशन का ये जो 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट का जो इसका बी सब पॉइंट है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से ये बताया गया है कि ये पॉइंट देखिएगा ज़रा, एक मिनट रुकना। ये जो पॉइंट है इसमें क्लियरली जो है वो बताया हुआ है, ये देखिए आप, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, और बी एड नर्सरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो यहाँ से डिप्लोमा है, स्पेशली आपका जो डिप्लोमा, इसका मैं आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, जो आपका DNTE है। ठीक है, इसके अलावा DPSC है। ठीक है, और इसके अलावा आपका DECED। ठीक है, ये डिप्लोमा जो हैं वो आपके वैलिड होंगे। ठीक है, DNTE है, DPSC है, और इसके अलावा बात करें तो DECED है। ये कुल मिला के आपके जो 3 डिप्लोमास हैं वो यहाँ से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि कई एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि जो बीएड है, तो क्या बीएड वाले भी इसमें एलिजिबल है, ये डाउट भी आपका जो है वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बीएड वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन जो बीएड है वो आपकी नर्सरी में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी नर्सरी में बीएड है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीएड जो है वो जो नॉर्मल बीएड होती है टीजीटी के लिए, यदि वो है आपके पास तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। या आपने जो है वो डीएलएड किया हुआ है, जो जेबीटी बनने के लिए होता है, तो भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। आपकी जो बीएड है वो नर्सरी में होनी चाहिए, एनसीटीई से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, तभी जाके आपको जो है वो यहाँ पे वो इस भर्ती में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो डिप्लोमा है इसमें 50% आपके अंक जो हैं वो भी होने अनिवार्य हैं। यदि वो भी नहीं है तो भी आपको यहाँ से दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न था आपका वो ये था कि क्या इसमें जो है वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ फीमेल के लिए ही ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ से निकाली गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमें ये क्लेरिफाइड हो रहा है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए ये पॉइंट यदि हम देखें ध्यान से, यहाँ तक ये देखिए, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ECCET इफ ही शी हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन। देखिए यहाँ से ही और शी, ठीक है, इनका जिक्र जो है इन्होंने किया हुआ है, तो इससे क्लियर है कि इस भर्ती में दोनों मेल और फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। खैर फीमेल तो पहले से ही जो है वो यहाँ कंफर्म था कि फीमेल जो है वो तो अप्लाई करेंगे लेकिन सॉरी फीमेल अप्लाई करेंगे लेकिन जो मेल हैं उनके लिए यहाँ से जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है। और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो टर्म एंड कंडीशन वाला था, कि बाहर के स्टेट के जो भी लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी 10th और आपकी जो +2 है वो हिमाचल प्रदेश के स्कूल से होनी चाहिए, ठीक है। ये है बेसिक कंडीशन जिसको कि पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है जी। अब जो फ्रॉड वाला मैटर आ रहा है, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि एनटीटी और डीपीएससी के जो है वो फ्रॉड सर्टिफिकेट भी जो है वो बनवा सकते हैं, तो इससे बचने के लिए जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करेगा, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थॉरली वहाँ पे चेक किए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं उनको वेरीफाइड करने के लिए भी जो है उसकी एक कॉपी बना के आपके कंसर्निंग जो आपका इशूइंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे वेरिफिकेशन आपकी जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन है इसमें ये होगा कि आपके अटेंडेंस का रिकॉर्ड, आपके डीएमसीज वगैरह, वो पूरा जो है वो लेटर के माध्यम से आपके इंस्टीट्यूट को जो है वो वेरीफाई करके देना होगा। ये ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन होगा और ऑफलाइन भी ये वेरिफिकेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है जी। अब कई यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते में ये जो भर्ती है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, शायद अगर वो ये पॉइंट उठा रहे हैं, इसमें 14 डेज़ कहा गया है, तो 14 डेज़ यहाँ पे जो बताया गया है वो किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कहा गया है। भर्ती कब शुरू होगी, मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते का 1 महीना, 1 महीने का 2 महीना कन्वर्ट हो गया, लेकिन भर्ती अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव मूव जो है वो यहाँ पे सरकार ने ली है, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से फाइनलाइज कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो 14 डेज़ की जो यहाँ पे बात की जा रही है वो उस केस में है यदि कोई जो यहाँ पे आउटसोर्स एम्प्लॉई है, जैसे ट्यूटर है, हमारा ECCET का ट्यूटर है, ठीक है, तो वो यदि जो है वो यहाँ से अ, उस अपने पद को छोड़ता है तो यहाँ पे जो एजेंसी है वो उसका रिप्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जल्द से जल्द, और 14 दिन उसको मैक्सिमम टाइम जो है वो लेना है जिसमें कि उसको उसका रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ से देना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप जो है वो अलग सेंस में प्रेजेंट मत करिएगा। जो भी है 14 डेज जो है वो रिप्लेसमेंट की बात यहाँ पे की गई है, उसके लिए यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। अब हम यहाँ से NCTE की ऑफिशियल जो वेबसाइट है और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो हैं वो देख लेते हैं। कैसे क्या करना है, आपने सिंपल गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद जो है वो आपने यहाँ से सर्च करना है NCTE, और यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट करके जो है वो ऑप्शन आएगा, उस पर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे NCTE के पेज में पहुँचते हैं तो 3 लाइन्स पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ इस तरह का ऑप्शन आता है, ठीक है। और इसमें आप यहाँ से एक बार फिर से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे। नेट काफ़ी स्लो है और साइट में भी काफ़ी दिक्कत है। वैसे मैंने कंफर्म किया है, यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए NCTE की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन आपको जो है वो कॉलेजेस 70 के करीब मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो NTT का डिप्लोमा करवाते हैं वो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ही क्या, आपके मैक्सिमम स्टेट्स में NTT जो है वो नहीं करवाई जाती है। DPSC जो है
उसके जो वो जो डिप्लोमा होता है तो उसके 11 कॉलेजेस आपके दिल्ली में हैं और 3 आपके जो हैं वो चंडीगढ़ में हैं, ठीक है? वहाँ से ये होती है और बाकी इसके अलावा जो है वो 2 साल का डिप्लोमा स्पेशली जो इन्होंने दे के रखा हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में तो ख़ैर कोई भी जो है वो नहीं करवाता है, ठीक है? तो यहाँ से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो क्या करें और वो कितना होपफुल रहें, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जो 1 साल वाले हैं उनको आपको पता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो वो क्या करें? देखिए, ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 6300 के करीब जो हैं, इसमें पद भरे जाएँगे और हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती जो है वो होने जा रही है। क्योंकि इतने सारे पद एक साथ जो हैं वो कभी भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो भरे नहीं गए। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीटी करवाने वाला एक भी इंस्टीट्यूट जो है वो मौजूद नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो एनसीटीई अफिलिएटेड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन वो एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा जो है वो नहीं करवाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन मेंशन की है, उसमें इन्होंने स्पेशली एनसीटीई, ठीक है, इसको बताया हुआ है, ना कि एनसीटीई को। तो एनसीटीई जो है वो अब करवाया ही नहीं जाता है 2 साल का, ठीक है? और एनसीटी जो है वो करवाया जाता है 2 साल का, लेकिन उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा जो एमएचआरडी है, उसको भी यहाँ पे जो है वो कंसीडर इन्होंने नहीं किया है। एमएचआरडी का जो भारत सरकार का जो डिप्लोमा है, उनको भी ये जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में डीपीएससी का जो डिप्लोमा, जैसे मैंने बताया आपको कि सिर्फ चंडीगढ़ और आपको दिल्ली के कॉलेजेस ही करवाते हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो एक तरह से डिप्लोमा है, ठीक है? और जो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि ये 6300 जो पद हैं, इनको शायद चरणबद्ध तरीके से जो है वो करवाया जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स यदि नहीं मिलते हैं तो एक मैं दरख्वास्त आपसे ये भी करूँगा कि जिनका भी 2 साल का डिप्लोमा है, पहले तो वो ऐसा करें और डीपीएससी या फिर जो मैंने आपको डिप्लोमास बताए हैं, डीएनटीई है या फिर डीसीईएड है, वो सब जो हैं वो बताएं कि हमारा ये 2-2 साल का जो है वो डिप्लोमा है, ठीक है? तो उससे हमें एक आइडिया सा लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स के पास जो है वो 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है? और जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप को जो है वो जॉइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप को, वो भी कर लें। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ से मिला करेंगी, ठीक है? तो 2 साल के कितने कैंडिडेट हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि उनके पास जो है, उनका जो डिप्लोमा है वो क्या वैलिड इंस्टीट्यूट से है या फिर नहीं। अब कहीं न कहीं जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, उनके लिए भी चैलेंज है, क्योंकि उनकी जब यहाँ से वेरिफ़िकेशन होगी तो ध्यान में रखना आपके इंस्टीट्यूट की भी वेरिफ़िकेशन जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है? ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों मोड में ये हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ से 1 साल वाले फिर मैं ये ऐसा कहीं न कहीं उनको एक उम्मीद दे रहा हूँ कि हो सकता है कि यदि कैंडिडेट जो हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है? 2 साल वाले कैंडिडेट क्योंकि कम हैं और जो नंबर है भर्ती का बहुत बड़ा है, 6300 है करीब-करीब। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको 6300 कैंडिडेट्स मिल पाना बहुत मुश्किल है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है उनका रोल है कि वो किस तरह से इस भर्ती को करवा पाते हैं, ठीक है? भर्ती जो है वो जब भी शुरू हो, लेकिन अब यहाँ से आप ये मान के चलिए कि इस भर्ती को जो है सरकार के लिए एक तरह से बहुत बड़ी एक चैलेंज जो है वो बन गया है, ठीक है? तो उम्मीदें आप बिल्कुल मत छोड़िए और आप यही कोशिश करिए कि इसमें जो है वो आपको भी एक तरह से कुछ कंडीशन पे जो है वो एक तरह से इसमें आपको भी शामिल किया जाए जो 1 साल वाले हैं, ठीक है? तो देखना पड़ेगा कि कब तक, जैसे एक प्रॉपर नोटिफ़िकेशन आएगा, इसका एडवर्टाइज़मेंट आएगा हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, तब और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएँगी, ठीक है? और यदि कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, फिर मुझे लगता है कि अदर जो डिप्लोमाज़ है, जैसे एमएचआरडी वाला है, इग्नू वाला है, शायद उनको भी कंसिडरेशन में जो है वो ले लिया जाए, ठीक है? यदि फिर भी ये भर्ती में कैंडिडेट जो हैं वो कम पड़ते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 1 साल वालों को जो है इसमें रिकंसीडर जो है वो किया
जा सकता है विद कंडीशंस। ठीक है? तो जो भी अपडेट होगी आपको जो है वो बता दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको जो है वो यहाँ से बता दिए जाएंगे। इन द मीन टाइम यदि आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स अच्छे हैं तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।